हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 30 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग को। ओके, सो लेट्स सी सन मून एंड Moon rising and Venus, Capricorn, is of the love life. Two of Pentacles, okay. Eight of Sword, King of Sword, Two of Cups, Seven of Cups, Strength card, the Hierophant energy. Bottom of the deck is Nine of Pentacles. Okay. So सबसे पहले आपको साइन बता देता हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास टॉरस है, लियो है, एक्वेरियस है एंड वर्गो भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली बहुत जेलस हो रहे हैं बिकॉज आपको इन्होंने ऑप्शन में रखा और आपने इनको आउट कर दिया अपनी लव लाइफ से, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइन ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप डेफिनेटली इस टाइम पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि लोग आपको एक नई एनर्जी में देख रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने कुछ अचीव किया है इस चीज़ को लेकर के भी लोग आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोग आपको रोमांटिकली भी अप्रोच कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आपसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जेन्युइन हैं, कुछ नॉन जेन्युइन हैं, कुछ कैजुअल हैं, यस डेफिनेटली, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको डेफिनेटली यहाँ पर अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिसकी वजह से ये पर्सन चिढ़ रहा है। इनके दिमाग में भी यही चीज़ आ रही है, जेलसी आ रही है बेसिकली, कि उन्होंने आपको ऑप्शन में रख करके सही नहीं किया। ओके, सो यहाँ पर अब हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ कप्स। देखिए, एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको नई शुरुआत के लिए ऑफ़र कर सकता है। ये आपसे अपने डीप डाउन इमोशन शेयर कर सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक ये कुछ ऐसा लंबा चौड़ा मैसेज कर सकते हैं जो इनके दिल की बात आपसे शेयर करे, राइट। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपको ट्रू लव करने लगे हैं, वो ये चीज़ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन अभी आप इस चीज़ पर कुछ रिएक्ट नहीं करने वाले। वाई? क्योंकि देखिए, आपने इस पर्सन को प्लेंटी ऑफ टाइम दिया है, बहुत समय दिया है, आपने अपना कीमती समय दिया है एक्चुअली मुझे कहना चाहिए, और इस पर्सन ने आपको हर्ट करने के अलावा और कुछ किया ही नहीं। ये हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहे, यानी कि आपकी कोई परवाह नहीं की इन्होंने, और आपको हमेशा ऑप्शन बना करके रखा, और सिर्फ ऑप्शन बने रहना आपके लिए नागवार है, एक्चुअली किसी के लिए भी नागवार है, राइट। सो आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया, आपने इस पर्सन को बेसिकली अब इसके हाल पर छोड़ दिया है, क्योंकि एनीवे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं एंड नाउ अब आप एक अलग ही एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन को अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, तो आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की।
वो आपको एक ग्राउंडेड ऑफ़र देना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म ऑफ़र देना चाहते हैं, लॉयल्टी पेश करना चाहते हैं आपके लिए। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए 5 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो मैं ही देख रहा हूँ कि इस पर्सन की तरफ से जैसे ही कुछ कम्युनिकेशन आएगा आपको डेफिनेटली पसंद नहीं आएगा और आप इस पर्सन को लेकर के रिएक्ट कर सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है। इसका मतलब ये है कि आप और इस पर्सन के बीच में काफ़ी घमासान हो सकती है, यानी कि मैं देख रहा हूँ कि एक ईगोइस्टिक बैटल आप दोनों के बीच में होने वाली है और अल्टीमेटली इस रिलेशनशिप इस बैटल में एक्चुअली कोई जीतने वाला नहीं है। मुझे इवन ये दिखाई दे रहा है कि आप भी डिफीटेड फील करेंगे और ये पर्सन भी। ओके, सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा। मैं ये नहीं कहूँगा एग्जैक्टली कि थर्ड पार्टी ही है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन नॉट ओनली जस्ट आपको थर्ड पार्टी में ही रख रहा है, इसके अलावा ये पर्सन एक्चुअली आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। आपको ऐसा भी नहीं कि इस पर्सन ने आज़ाद कर दिया हो थर्ड पार्टी में रख करके, ये पर्सन आपको ऑप्शन में रख रहा है, यानी कि आप अगर उनसे इनका कुछ नहीं हुआ तो आप तो हैं ही, ऐसा नहीं होता है, राइट। सो 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखा दे रहा है कि अब इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है और डेफिनेटली वो जब ये इम्बैलेंस फील कर रहे हैं आपके और उनके बीच में इस रिलेशनशिप में, सो ये डेफिनेटली अब इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं और एक बैलेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, राइट। सो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड है। हालांकि अभी तक इनको पता भी नहीं है कि कैसे ये चीज़ों को अब सही कर सकते हैं, क्योंकि अपने मेंटल प्रिजन में बंद हैं। इनको लगता है कि आपको उनके पास आना चाहिए। सो ये थोड़ा बचकाना बिहेवियर मुझे इस पर्सन का दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। ये इनको लगता है कि मैं क्यों करूं, राइट। सो 8 ऑफ सोर्ड से जब तक ये एटीट्यूड रहेगा आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि अगर ये पर्सन एक फ़िक्स टाइम के अंदर अंदर आपसे माफ़ी नहीं मांगते हैं और आपके साथ ये बैलेंस क्रिएट नहीं करते हैं तो आप इस पर्सन को कट ऑफ भी कर देंगे। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इवन दो दे आर रियलाइजिंग कि उनकी गलतियां हैं, लेकिन तभी भी उस पर एक्शन ना लेना इनकी बेवकूफ़ी हो सकती है, राइट। सो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी ये जो पर्सन है इनको लगता है कि अगर वो आपसे 2 प्यार की मीठी मीठी बातें कर लेंगे तो ये वापस आपको पा लेंगे। 2 ऑफ कप से ये यही करने वाले हैं, ये आपको ट्रू लव के बारे में बताने वाले हैं कि आपसे ट्रू लव करते हैं और क्या ये काफ़ी नहीं है वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए ये कर सकते हैं, लेकिन आप अभी इनकी बातें सिर्फ सुनने वाले हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इस पर्सन के अंदर है और इनको ही ठीक करनी होगी, राइट। सो यस, यहाँ पर अब ये पर्सन को नहीं समझ में आएगा कि ये अब करें तो करें क्या, क्योंकि आप तो मान नहीं रहे। और 7 ऑफ कप से इनके अंदर कन्फ्यूजन आ रहा है कि अब क्या करें, क्योंकि ये बहुत अनक्लियर हैं चीज़ों को लेकर के। एंड इनको अब बेसिकली कुछ बड़ा एक्शन लेना होगा। इनको पता है कि कोई बड़ा एक्शन लेना का मतलब क्या होता है, यानी कि अपने एक ऑप्शन को ड्रॉप करना, राइट, और वो कंफर्ट जोन छोड़ना। ओके, सो यहाँ पर एक स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कुछ अब बड़ा डिसीजन भी लेने वाले हैं। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि ये अपना एक ऑप्शन जो शायद क्या मुझे पता ही है, यही चीज़ एक्चुअली आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी ला रही है, नेगेटिविटी ला रही है। ओके, वही चीज़ को अब ये टैकल करने वाले हैं। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और फाइनली ये अब कुछ बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए क्या करने जा रहे हैं, ये बेसिकली एक मैरिज का ऑफ़र आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। द हायरोफेंट एनर्जी, यानी कि ये पर्सन अब किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करेगा। मे भी हो सकता है कुछ इनके सामाजिक कंस्ट्रेंट हो, यानी कि
कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हों जिसकी वजह से ये आपको अप्रोच ना कर रहे हों, मतलब आपको एज एन ऑप्शन ही रख रहे हों, लेकिन अब ये इस चीज़ की परवाह नहीं करेंगे और ये अब आपको एक कमिटमेंट देंगे और डेफिनेटली आपके लिए यही विचार रखेंगे। दैट मीन्स कि वो एक फ़ाइनल डिसीज़न पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। द सन। ओके, क्लैरिटी मिलने वाली है इस हफ्ते। क्लैरिटी के साथ साथ प्रपोज़ल भी मिलने वाला है, वो भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का प्रपोज़ल। एक सॉलिड रिलेशनशिप आपके लिए इस हफ्ते मिलने वाली है आपको। और ये द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हर चीज़ में क्लियर हो जाएंगे, हैप्पीनेस फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ग्रोथ। ओके, सो वॉइड भी यहाँ पर मौजूद है, यानी कि देखिए, नो डाउट आपकी लव लाइफ में अभी एक बहुत बड़ा वॉइड है, ये कि ये आपको एज एन ऑप्शन रख रहे थे, राइट। बट यहाँ से ही अब कहानी चेंज होने वाली है, इस हफ्ते से ही आपकी कहानी चेंज होने वाली है और यहाँ से ग्रो करने वाली है आपके रिलेशनशिप। यही यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। सो डोंट वरी अबाउट दिस वॉइड। ओके, जल्दी ही चीज़ें चेंज होने वाली है और यहाँ से ग्रो करने वाली है आपकी लव लाइफ, राइट। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।